नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैं बता रहा था फाइनेंस के जो जो चीजें टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या शब्द आपको जानना चाहिए पैसे बचत करने से पहले। अगर हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हो और साथ में साथ आपको लिंक में मिल जाएगा, आप लिंक से भी जानकारी ले सकते हो। तो आज दूसरे भाग देखेंगे जिसमें फाइनेंस के जो टर्मिनोलॉजी है, शब्द है, उनके बारे में जानेंगे। अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हो तो उनके गहराई को अगर बेसिक नहीं समझोगे, क्या है क्या चीजें नहीं है, तब तक आपका पैसा नहीं बन पाता और सही जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो आज हम इस वीडियो में दूसरा भाग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना आयकर, इनकम टैक्स, यानी आय पर लगने वाले टैक्स को बोलते हैं इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आयकर का मतलब है इनकम टैक्स। डिडक्शन का मतलब होता है आप छूट ले सकते हो, यानी टैक्स से आप बच सकते हो, उसको हम डिडक्शन मतलब टैक्स पर कम करने वाले खर्च, जैसे ईएलएसएस, मेडिकल बिल। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और ईएलएसएस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स का आपका बेनिफिट मिलता है। साथ में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जोखिम, बीमारी, दुर्घटना से सुरक्षा के लिए प्रीमियम देना। यानी इंश्योरेंस आपका बहुत तरह का होता है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये बहुत तरह के 5-7 इंश्योरेंस कंपनी है। तो आपका इंश्योरेंस अगर आप कराते हो तो उससे आपका जोखिम कम होता है। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हो गया मेडिकल खर्चों का कवरेज। यानी अगर आप किसी कारण से बीमार पड़ जाते हो और आपको 10-15 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो वो सारा खर्चा आपका कवर हो जाता है। दूसरा है रिटायरमेंट प्लानिंग। या ये सब जो है आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके पास बूढ़ा होने का समय है, साथ ही साथ आपको बुढ़ापे में दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करना, जैसे एनपीएस और म्यूचुअल फंड। अगर आप एनपीएस और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और यहाँ पर आपको एनपीएस और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिल जाएगा आसानी से। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, यानी ये सरकारी बचत योजना जिस पर टैक्स छूट मिलता है, यानी आप इसमें जमा करके भी आप अपने टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। तीसरा है आपका, अगला है आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म निवेश। यानी आप एनपीएस में भी अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हो। अगला है गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, सोने के में निवेश करके, जैसे आप सोना का डिजिटली रूप से निवेश करना चाहते हो तो ईटीएफ और गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा टर्मिनोलॉजी है आपका रियल एस्टेट। यानी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में निवेश से किराया और मूल वृद्धि का लाभ। यानी जो आप रियल एस्टेट जमीन जायदाद खरीदते हो वो आपका पैसा बढ़ता ही रहता है। तो इसमें किराया भी हो सकता है, यानी आप मकान, फ्लैट, दुकान खरीद के आप किराए पे लगा सकते हो, उससे भी आपका इनकम आता है, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य में जो भी चीज चाहिए आपको उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जादू से कोई पैसा तो आएगा नहीं, आप बच्चे के पढ़ाई हो, घर खरीदना हो, विदेश घूमना हो, या फिर अन्य कोई खर्चे हैं या फिर कोई जरूरत है, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पे आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो। एसेट मतलब होता है वह चीज जिससे आय है, प्रॉपर्टी स्टॉक। यानी एसेट का मतलब हो गया आपका धन, यानी आपका जो भी चीज है जिससे आपका इनकम आ रहा हो या पैसा बढ़ रहा हो, एसेट में आपका आता है। एसेट का मतलब ये हो। लायबिलिटी का मतलब हो गया देनदारी या खर्च, जैसे लोन। यानी देनदारी का मतलब होता है देना, किसी चीज को देना, यानी कर्जा वर्जा आपका क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, आपकी जिम्मेदारी हो गया, या बोझ हो गया, या फिर कर्ज हो सकता है। दूसरा है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि अंबानी का नेटवर्क इतना, अडानी का नेटवर्क बढ़ गया है। कुल संपत्ति में से कुल देनदारी घटाने के बाद जो बची राशि, यानी आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपया, उसमें से आपके पास 50 लाख का कर्ज है, तो पूरा आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, आपके पास मात्र 50 लाख रुपया, यानी आपके पास 50 लाख का आप मालिक हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब हो गया पैसे के प्रबंध की समझ, यानी पैसे कैसे क्या करना है, उस अगर वो चीज आपको समझ आ गया तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी है, यानी आपको वित्तीय समझ या नॉलेज है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है उधार खर्च करने का साधन, लेकिन ब्याज दर अधिक। क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाता है, जिसमें 15 दिन, 45 दिन, जो भी टाइम मिलता है, आप उस पैसे को खर्च करते हो, उसके बाद आपको पैसा जमा करना होगा। नहीं करते हो तो आपको लंबा और अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। डेबिट कार्ड का मतलब आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब बैंक अकाउंट से सीधे आप अपने अकाउंट में पैसा निकाल सकते हो, एटीएम के द्वारा आप निकाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। दूसरा है हमारा यूपीआई। यूपीआई का मतलब हो गया मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने का आसान तरीका। यानी आजकल हर एक कोई यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चलाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूपीआई से लेन देन करना एक आसान तरीका है, तो इसको बोलते हैं यूपीआई।
अगला टर्म है आपका एसआईपी। एसआईपी का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपको थोड़ा थोड़ा करके हर महीना बचत करके आप जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में छोटी छोटी रकम से आप निवेश कर सकते हो, तो ये आसान है। आज के समय में म्यूचुअल फंड करके आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हो। दूसरा है इन्वेस्टमेंट के जर्नी में आपको केवाईसी नाम सुनना पड़ेगा। केवाईसी का मतलब होता है नाउ योर कस्टमर। बैंक निवेश के लिए पहचान पत्र देना है। अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी नेम, ये सब चीजें आपको देना पड़ता है। तो ये आपका हो गया केवाईसी। एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। ये एफडी का मतलब हो गया आप एक लंबे अवधि के लिए आप जमा करके भी कमा कर सकते हो, 1 साल के लिए एफडी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में आपका एफडी में आपका रिस्क कम है तो रिटर्न कम है, और म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके दोनों में पैसा इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। दूसरा है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, यानी आप कुछ पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, कुछ पैसा आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको होगा पेंशन, यानी आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हो। दूसरा है शॉर्ट टर्म में आप घर खरीदने के लिए कर सकते हो। 5 साल 10 साल के अंदर आप घर खरीदना चाहते हो, आपको वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाता है। तो तीसरा, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर सुना जरूर होगा। फाइनेंशियल एडवाइजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करके बताता है भैया आपको कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो सही प्लानिंग के लिए आपके साथ निवेश का सलाहकार होता है, यानी आपको सही प्लानिंग के साथ निवेश करने के लिए आपको एक प्रेरित करता है, तो उसको हम फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं। दूसरा है शुरुआत जल्दी करने से, कम उम्र में जितना शुरुआत जल्दी करें, यानी आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ही जल्दी आपको फायदा मिलता है। तो कम उम्र में निवेश करते हो तो कम उम्र का फायदा ये हो गया आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो ये आप जितना जल्दी हो सके शुरू करें। तो ये हमारा पार्ट 2 था। आशा करते ये वीडियो आपको समझ आया हो। अगर किसी प्रकार से जानकारी चाहते हो या फिर आप कुछ समझना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। आशा करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दोस्त के बाद जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सकता है। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।